हेलो जी, दिस इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिंग के सेशंस अच्छे जा रहे होंगे और मार्केट की आ, जो बुलिश मूव्स हैं आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि मार्केट में 1500 1600 1700 आई गेस पॉइंट्स कुछ तेज़ी देखने को मिली थी KC 100 में। वो देख लेते हैं और इसकी क्या स्टांस है अभी वो भी देख लेते हैं KC 100 का। डेली में अगर आप देखें ना तो KC 100 में लास्ट टाइम भी हमें एक बुलिश 1700 1800 पॉइंट्स देखने को मिले थे। और मैं तब से ये बता रहा हूँ कि कल जो ये जो बुलिश आपको देखने को मिला था ना, ये टोटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स था। इसमें टेक्निकल्स का कोई रोल नहीं था। अगर इसमें फंडामेंटल्स ना प्ले होते तो यहीं से ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि एक बेरिश मूव दिखाती। तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेरिश मूव टेक्निकल्स की बेस पे? इट इज़ ड्यू टू द डाइवर्जेंस। तो कि आपकी डेली डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, इवन दो आपको यहाँ पर भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है और शॉर्ट टर्म पीरियड में भी आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, बियरिश डाइवर्जेंस। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन फेज में जाना चाहिए, तो ही आपके पास एक ये सस्टेनेबल रैली आगे कंटिन्यू रहेगी। और लास्ट टाइम ये जो कैंडल बनी थी 1700 1800 पॉइंट जो मार्केट ने ऐड किए थे, ये मार्केट ने वेलकम किया था जो पाकिस्तान और आपका UAE के दरमियान मुआहिदा हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसको सेलिब्रेट किया था PSX ने। ये इसलिए आपको ये मूव देखने को मिली थी। अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्जेंस भी है और इवन दो इन कैंडल्स में भी डाइवर्जेंस है, इन कैंडल्स में भी डाइवर्जेंस आ गई है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये जो है आप लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कैश भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सस्टेनेबल रैली के लिए आपको हल्की फुल्की इस तरह की डाइवर्जेंसेस देखने को मिलनी चाहिए और करेक्शंस देखने को मिलनी चाहिए। आपका RSI अभी रेंज बाउंड हो गया है और आपकी मूव चैनल अपवर्ड मूव है। अभी इसी तरह की सिचुएशन जब आपकी पहले भी देखने को मिली थी, जब आपका RSI रेंज बाउंड हो गया था। आ, वो यहीं पे देखने को मिली थी जब आपका RSI रेंज बाउंड हो गया था और आपका चैनल अपवर्ड एक चल रहा था, फिर आपको एक लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिली थी और थोड़ी बहुत करेक्शंस भी देखने को मिली थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें तो RSI कब से कंसोलिडेशन में है और यहाँ पर एक एडवांसिंग फेज में है। तो एक लंबी या तो करेक्शन आपको एक तो मेजर करेक्शन या तो आपको देखने को मिलनी चाहिए, या आपको एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलना चाहिए यहाँ पर एज पर टेक्निकल्स। और जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। चले ये तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोगों की कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्लीज एनालाइज बनी FABL शॉर्ट टर्म। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फराह अख्तर का सवाल जो था, उनका सवाल हमने डिस्कस कर लिया था। हैव फन योर एनालिस्ट, आई मीन आप कहना चाह रहे हैं योर एनालिसिस अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, ग्रेट डियर, कीप इट अप, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन यूसफ वीविंग मिल्स। अच्छा, यूसफ वीविंग मिल्स मेरे नहीं ख्याल से कि ये किस तरह की कंपनी है जिसमें वॉल्यूम अच्छा लगता है एज पर माई नॉलेज। अच्छा नहीं, अच्छा ये कचरा स्टॉक है, बिल्कुल कचरा स्टॉक है जनाब, इसमें ना जाएं तो बेहतर है। मैं ना साइड स्क्रिप्ट्स में काम ही नहीं करता। मैं अपने, अगर मैं आपको अपनी कम्युनिटी का दिखाऊं ना, हमने जो अभी ये जो हमारे पास अगस्त और सितंबर, ये 2 महीनों के जो ट्रेड्स हैं ना, वो हमारे पास तकरीबन 8 विन्स हैं। 8 विन कर चुके हैं हम, बल्कि 9, कल एक OTP हिट हुआ था। 9 विन कर चुके हैं और जो 7 हैं वो ऑनगोइंग ट्रेड्स हैं आई गेस। और एक हमने ब्रेक इवन पे ख़त्म की थी ट्रेड। तो 100% मतलब अभी तक हमने 2 महीनों में एक्यूरेसी निकाली है। इसकी सिंपल वजह ये है क्योंकि हम इन साइड स्क्रिप्ट्स में काम नहीं करते। हम कहते हैं कि जनाब अच्छी स्क्रिप्ट्स में काम करो। नंबर वन इज़ कि जब फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हैं, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज, मैंने अपना इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है। मैं पहले उससे फंडामेंटल इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करता हूँ, देन मैं कोई टेक्निकल सेटअप अगर बनना होता है किसी स्क्रिप्ट में तो पता करता हूँ। तो पहली चीज़ होती है फंडामेंटल्स। दूसरी चीज़ होती है कि इसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, कोई भी आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट, जिस तरह आपने
बलूचिस्तान व्हील्स में देखा, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट तो अच्छे आए हैं लेकिन ये डाउन चला गया। इसी तरह बहुत सारी स्किप में इस तरह होता है कि न्यूज़ तो नहीं आने वाली। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखो कि इसमें टेक्निकल सेटअप भी बन रहा है कि नहीं। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपने एक अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड अपने लिए और अपनी ऑडियंस के लिए पर जो है ना तैयार करनी होती है। तो इसीलिए नहीं हमारी एक्यूरेसी 100% अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं है ये चीज़ 100%। ये जाएगी 90 भी जाएगी, हो सकता है किसी एक दो महीने में 80 भी चली जाए, लेकिन ओवरऑल ऑन द एवरेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 90 की तक रहेगी। तो उसकी वजह सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं। आपने भी ट्रेड्स लेनी है इन तीन चीज़ों की बेस पे लेनी है, ठीक है। मैं आप लोग मेरी कम्युनिटी हो, मेरा काम है आपको लोगों को गाइड करना। इसलिए ये साइड स्क्रिप्ट्स में ना पैसा बन जाता है, शॉर्ट टर्म में बन जाता है, लेकिन ये स्क्रिप्ट्स आपसे पैसा ले भी जाती हैं। अब मैं बीएनएल की एग्जांपल दूं ना एक, सॉरी मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। तो बीएनएल की आप एग्जांपल लें तो किन्होंने, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है या जिन्होंने इस प्राइस रेंज में खरीदा हुआ है या जिन्होंने इस कैप्स की जिन्होंने यहाँ पर खरीदा उनके लिए तो ये बहुत अच्छी रैली थी, लेकिन जिन्होंने इस कैप्स की यहाँ पर फोमो में आप आगे खरीद लिया उनके लिए ये रैली नहीं थी, ठीक है। उनके लिए ये एक तरह से अ, मंजर ऐसा था कि खौफनाक मंजर था। मुझे डीएम में लोग आके कहते थे कि जनाब ये क्या हो गया हमारे साथ, बीएनएल को क्या हो गया। और इस तरह कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे होते हैं कि बीएनएल इज देयर एनी स्क्रिप्ट के जो बीएनएल की तरह परफॉर्म करेगी। मैंने कहा भाईजान आप स्क्रिप्ट को देखो तो सही कि वो नफा कमा रही है कि नुकसान में है। एक तो स्क्रिप्ट नुकसान में है, क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 140 रुपये बनती है, ये सिर्फ न्यूज़ की बेस पे या सट्टे की बेस पे आपके जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप बीएनएल को यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर भी बेहतर का अक्सर स्क्रिप्ट्स का यहाँ पे भी पता लग जाता है। इसका फ्री फ्लोट 55% है, ठीक है। मतलब 50% तक इसकी जो होल्डिंग है वो स्पॉन्सर्स के पास है। तो वो इसको जब मर्जी कैप पे कैप करा सकते हैं, जब मर्जी आपके पास मार्केट से माल उठा सकते हैं। तो वो एक मैनिपुलेशन में चली जाती है स्क्रिप्ट, ऊपर से नुकसान में है। तो ये चीज़ है, ये आप लोगों को देखने वाली है। तो इसी तरह यूसुफ वीविंग मिल्स है, ये अगर अच्छी कंपनी होती तो क्या आप लोगों को लगता कि ये 6.3 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही होती, ये साजगार की तरह 1100 1200 पे ना ट्रेड हो रही होती। तो सस्ती कंपनी का ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा इसके फंडामेंटल्स अच्छे ही होंगे। हाँ हो सकता है कि आपको कोई मल्टी बैगर स्क्रिप्ट मिल जाए, लेकिन सस्ती कंपनी का हमेशा मकसद मतलब ये नहीं होता कि इसके हमेशा फंडामेंटल्स अच्छे ही होंगे। या सस्ती कंपनी का ये नहीं मतलब होता कि ये डबल हो जाएगी तो आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे आपके पैसे, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि एट व्हाट कॉस्ट। आप उस कंपनी पे अगर ये 3 रुपए पे उठा रहे हो तो क्या अगर ये 1 रुपए पे चली गई तो आप क्या करोगे। कि अगर आपके पास कन्विक्शन लेवल है कि ये फंडामेंटली स्क्रिप्ट ऊपर जा रही जाएगी फंडामेंटल, तो वो मेरा कन्विक्शन लेवल होगा कि ठीक है मैं इसमें टेक्निकल एंट्री भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा पहला कन्विक्शन लेवल ही फारेग है कि मेरी ये स्क्रिप्ट फंडामेंटली ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं क्यों इस पे जाऊंगा यार। तो ये अपने पैसों के साथ ना खेले, ये सारों के लिए मेरी एडवाइस है, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो लाइक मैंने अगर 100% मेरा टोटल पोर्टफोलियो है, मैंने 90% जनाब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है, मैंने 5% जनाब लेट्स से कि मैंने स्विंग में रखा हुआ है, बाकी मैं 5% से ना साइड स्क्रिप्ट में खेल लेता हूँ कि अगर अच्छा ये डबल हो जाएगी ना तो मेरे पोर्टफोलियो का 5% से 10% हो जाएगा, मतलब टोटल मेरा पोर्टफोलियो 5% से बढ़ जाएगा। तो ये है, इस तरह कर सकते हैं आप, लेकिन टोटली स्क्रिप्ट में जाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा इसके अलावा ये अभी एनालिसिस पूछ रहे थे भाई, अगेन अच्छी रेंज में अभी नहीं फिर रहा आपके पास, एक रिसेंट डाउनवर्ड्स स्ट्रक्चर से हायर हाइज हायर लोज में शिफ्ट तो हो चुका है, एक ये स्ट्रक्चर बना तो चुका है, लेकिन ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस करता है यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो एक बाइंग एंट्री बन सकती है। और 6.66 से 6.84 से ऊपर ब्रेकआउट लाजमी है। देन अगर बाइंग एंट्री यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पर 7.7 8.5 और 10 के टारगेट्स ले सकते हैं। मंथली चार्ट में भी देख लेते हैं इसको। मंथली चार्ट में ये साइडवेज है और अक्सर ही हमने इसकी ये परफॉर्मेंस अगर आप मंथली चार्ट में भी देख लेते हैं ना तो आपको अक्सर पता लग जाता है कि ये इसकी स्ट्रिप की क्या परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो आप ये देखें ना रेंज बाउंड फिरता है और अक्सर ये 8.6 के लेवल को के ऊपर विक दे के नीचे आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे इसने विक दी, एक तरह से क्लोजिंग दी, फिर नीचे आ गया और डाउनवर्ड चला गया। तो इसमें एक ट्रेड प्लान जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं वो ये देख सकते हैं कि जब ये आपको 1.5 रुपये के पास पास मिले आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब मंथली चार्ट है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी तरह ये अगर इसे ऊपर क्रॉस करता है तो अच्छे टारगेट 8 8.5 रुपये 7 रुपये के बन सकते हैं अगेन।
नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं स्क्रिप्ट में किसी को जाने का सजेशन नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राना साजिद सर, कोलगेट डाउन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? कोलगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसके, कोई देख लेते हैं। कुछ हमारे पास आई तो नहीं है। अच्छा, डाउन इस वजह से है, इसकी एक्स डिविडेंड डेट हुई है ना, मतलब कि इसकी डिविडेंड जो दिया है वो एक्स हो गया, इस वजह से डाउन आपको लग रहा है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसको, डेली में अगर आप देखें तो हाँ, इस वजह से आपको डाउन लग रहा है। बाय द वे, जो इसकी सपोर्ट जोन है ये अच्छी सपोर्ट जोन है, यहाँ से अच्छा बाउंस बैक भी आपको मिल सकता है। कोलगेट में आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन आप लोग अपने अपना भी वो देखें कि आप लोगों के नॉन शरिया एक तो स्क्रिप्ट है, और आप लोगों के एनालिसिस के मुताबिक ये ठीक बनती है कि नहीं। मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैंने तो बल्कि इस पर स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई थी कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो ये एक अच्छी प्राइस रेंज में फिर रही है, और एक अच्छा चैनल फॉर्मेशन बनी हुई है इसमें। तो ये आपको एक अच्छा आगे रिटर्न इन फ्यूचर दे सकती है। ओवरऑल कोलगेट को देखें तो एक साल से अंडर परफॉर्म कर रही है मार्केट को, यहाँ फिर ब्रेक इवन पे ही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्किप है। एफएफएल, एफएफएल जनाब एक रीसेंट रेजिस्टेंस जोन में फिर रहा है, और उसको ब्रेक भी किया है अभी। रेजिस्टेंस जोन में था, इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस थी 19.56 की थी, और एक अच्छा इसने मूव भी दिया है। अच्छा, अभी एफएफएल जो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए। मिनिमम एफएफएल आपको 20 से साढ़े 20 रुपए के पास पास मिलना चाहिए। देन आप इसको एक्यूमुलेट क्षण में इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड अपवर्ड्स है। मतलब या तो 20 रुपए के पास पास मिले, या तो साढ़े 19 रुपए के पास पास मिले। आप इसमें एक ट्राई कर सकते हैं एक्यूमुलेशन की। अच्छा, ये टोटली डिपेंड होगा कि आपकी मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। एफएफएल को ना अब तो मुझे ये आइडिया भी नहीं है हाई बीटा है लो बीटा है। आप लोग बताइए हाई बीटा है कि लो बीटा। अगर तो हाई बीटा है तो इसमें जो केएससी में हम एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पे ड्रास्टिक ड्रास्टिक इफेक्ट आ सकता है। ओवरऑल अगर डाइवर्जेंसेस की बात करूं तो वीकली में इसमें बहुत अभी तक पोटेंशियल मुझे लग रहा है। मंथली में भी अगर आप देखें तो इसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है। अगर तो इसने डबल टॉप भी बनाना है आरएसआई में, यहाँ पे जैसे तरह आरएसआई में डबल टॉप बना के नीचे आया था, इसी तरह हो सकता है यहाँ पे भी आरएसआई में डबल टॉप बनाए। यहाँ पर अभी अभी तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अगर तो यहाँ पे वीकली में यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेता है तो एक लॉन्ग डाइवर्जेंस बन जाएगी, जो कि इतनी अच्छी कंसिडर नहीं की जाती। तो एफएफएल में आई विल कंसिडर, अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज प्रोबेबिलिटी वाइज रेट करूँ तो आई एम कंसिडरिंग कि ये 70 to 80% अपसाइड है इसकी, और बहुत ही 20% तक ये डाउन साइड में जा सकता है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि केसी आपका अंडर परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके फंडामेंटल्स पे एक दफ़ा नज़र दौड़ानी है अगर कोई भी एंट्री लेनी है आपने तो। अच्छा, प्लीज़ डिस्कस पीपीएल। अच्छा, पीपीएल ओजीडीसी ये अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो गैस सर्कुलर डेप्ट है उसका कोई अभी रिजोल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, आपका जो एनर्जी सर्कुलर डेप्ट है उसकी रेजोल्यूशन आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है, जिसमें आपके बैंक से भी लोन लिए जा रहे हैं और इस तरह का सारा स्टफ है। अगेन मैं फंडामेंटली इतना मैं साउंड नहीं लग रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने फंडामेंटली इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन ओवरऑल जो मैं पूरा जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पीपीएल और ओजीडीसी आर हाईली गैस कंडेंसेट स्टॉक्स, जिसमें गैस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल की परसेंटेज कम है। तो इनका बिजनेस जो है गैस पे ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। तो गैस पे अगर ज़्यादा रिलाई कर रहा है और गैस से रिलेटेड जितना भी सर्कुलर डेप्ट है वो फंसा हुआ है, तो क्या होता है जो आपकी शॉर्टेज होती है वो आपका जो पूरे सर्कुलर डेप्ट में प्रोपागेट कर रही होती है। तो पीपीएल और ओजीडीसी ने जितना भी कैश देना है, सॉरी लेना है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, वो जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये आपके पास रैली करते नहीं दिखेंगे। इसी तरह आपके पास पीएसओ भी है। पीएसओ को जो फ़ायदा होना है वो मोस्टली एनर्जी के सर्कुलर डेप्ट से होना है। तो हो सकता है उसमें आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि एनर्जी के सर्कुलर डेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है, गैस के सर्कुलर डेप्ट पे इतनी बातचीत, ऑयल एंड गैस के सर्कुलर डेप्ट पे इतनी बातचीत नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है चीज़ें। ये आप लोग ज़रूर साथ देख लें। इसमें शायद मैंने एक दो चीज़ें कंफ्यूज कर दी हों, वो अब मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में ज़रूर गाइड कर दीजिएगा। अच्छा,
इसके अलावा जो पीपीएल का टेक्निकल स्टांस देखे ना, तो यहाँ पर इसने एक लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन बनाई हुई थी। ये वाला एरिया हम जो है इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो था एरिया मेरे ख्याल से यहाँ पर जंग का कोई सिलसिला था, तो ये हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था, लेकिन इसने वो चैनल को ब्रेक किया और हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन ये बनाता आप दिख रहा है। तो टेक्निकली सेटअप में अगर देखें तो इसमें अभी भी लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है, और स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं 174 75 रुपये के पास पास हो सकता है, और टारगेट आपका जो है 1 to 1 के हिसाब से 200 रुपये तक का हो सकता है। और TP2 आपका तकरीबन तकरीबन अगर आप 212 से 215 की रेंज में हो सकता है। तो इसमें टेक्निकल सेटअप बनता है, फंडामेंटली आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, और आप लोग इसमें फंडामेंटल्स को देख के ही कोई डिसीजन लीजिएगा अपना। इसके अलावा जनाब DHPL है, DHPL दाऊद, DH पार्टनर, अच्छा। अच्छा जनाब, DHPL भी टेक्निकली जो है ना साउंड लग रहा है। उसकी वजह ये है कि इसने जो रिसेंट एक डाउन स्ट्रक्चर बनाया था उसमें उसको ब्रेक करके एक अप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है, और एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन ये बनाता आपको दिख रहा है। अच्छा, जिसको नहीं पता कि हायर हाइज हायर लोज किस तरह बनाते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी कि 30 मिनट में स्टॉक मार्केट सीखें। वो जाके देखें, उसके नीचे कमेंट भी करें ताकि मैं उसकी दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊं। उसमें बताया था हायर हाइज हायर लोज को किस तरह ट्रेड करते हैं। तो सिंपल ऑन अ बिगर फ्रेम अगर आप देखें तो ये एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना हुआ है। अभी ये हायर लो के पास है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी आपको देखने को मिले। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 40 तक का हो सकता है, 40 क्लोजिंग बेस पे। जो टारगेट 1 हो सकता है वो आपका जनाब हो सकता है 47.5 का, और टारगेट 2 जो हो सकता है वो आपका 48 49 तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा लग रहा है। अगेन ये चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड। इसमें एक कंसिडरेबल चीज़ ये है कि आपकी ये डाइवर्जेंस बनी हुई थी जो कि थोड़ी बहुत सिंक हो चुकी है। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली में अभी इसमें ये है कि इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन रही है, ये कंसिडर करने वाली चीज़ है। और एक एक जो मेजर कंसिडर करने वाली चीज़ है ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक मंथली में अगर आप देखें या फिर डेली में ही देख लें आप, तो यहाँ पर एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वहाँ पे एक फिबोनाची की अगर आप रिट्रेसमेंट लगाए ना, तो ये तकरीबन 50% अपनी रिट्रेसमेंट को पूरा कर चुका हुआ है। तो ये 50% वाला जोन इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी काम कर सकता है। तो थोड़ा सा ये वाला स्क्रिप्ट थोड़ा आपके लिए रिस्की होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें ज़रा। अनदर क्वेश्चन, मुझे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना चाहिए फॉर एनालिसिस स्टॉक या ब्रोकर ऐप विच इज़ मोर एक्यूरेट? देखिए, ब्रोकर ऐप जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लाइफ टाइम अगर रियल टाइम अगर एनालिसिस करना है आपने, अगर तो आपने ये करना है कि अच्छा आपका पूरा मार्केट सेशन ख़त्म हो गया फिर आपने एनालिसिस करना है ना, तो आप वो कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू कर सकते हैं, उसमें अच्छे टूल्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आपने रियल टाइम एनालिसिस करना है कि आपने टिक बाय टिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ब्रोकर की ऐप ही यूज़ करें, वो बेहतर है। अगर आपने मार्केट के अंदर कोई ट्रेड करनी है, रियल टाइम जब मार्केट चल रही होती है, अगर मार्केट के बाद एनालिसिस करना है तो उसके लिए ट्रेडिंग भी बेस्ट है। CPHL भाई ने पूछा है, CPHL का बता दें। अवैस मलिक ने पूछा था क्वेश्चन, CPHL भाई ने पूछा है, वो भी बता देते हैं। अच्छा, CPHL आपके पास एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, ये मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था, इसलिए मैंने बताया था कि ये रिस्कियर स्क्रिप्ट है। और बाय द वे इसमें जो फॉर्मेशन बनी थी वो हायर हाइज हायर लोज की ही फॉर्मेशन बनी हुई थी, और अभी भी वो फॉर्मेशन इंटैक्ट है। और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है, वॉल्यूम्स भी लो हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि जो आपका 86 का स्टॉप लॉस है वो एक अच्छा स्टॉप लॉस रहना रहना चाहिए। और देन आप टारगेट्स 100 प्लस के ले सकते हैं CPHL में। लेकिन शॉर्ट टर्म पे अगर आप गौर से देखें यहाँ पर भी ना, तो आपके पास एक काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बना हुआ है, तो इसकी ब्रेक पे आपको ये 91 के पास भी मिल सकता है। अगेन ये चीज़ मैंने पिछले एनालिसिस में भी बताई थी कि ये चीज़ देखने वाली है कि डाइवर्जेंस रूल आउट होगी तो आपके पास कुछ ना कुछ इसमें पोजीशन बिल्टअप होती दिखेगी। इसके अलावा थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, वी आर लर्निंग अलॉट, में अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई मोहम्मद उस्मान।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, काइंडली कोई चीज़ की बता दें जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। अभी मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब देख सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान देख सकते हैं, अपना एनालिसिस पे कर सकते हैं आप लोग। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में मैंने ना एक डिटेल वीडियो बनाई थी, और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ऑक्टोपस को एक अच्छा मूव अभी भी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डेली में देखूँ ना, तो डेली में भी इसने अपनी जो एक डाउन ट्रेंड था उसको कन्वर्ट कर चुका है ये अप ट्रेंड में। और अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नया हाई लगे। तो ये अगेन मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसको अप ट्रेंड पे इसने कन्वर्ट किया है। और मंथली में अगर आप देखें तो मंथली में भी इसमें पोटेंशियल लगता है, अपने बिल्कुल डाउन के पास है। और मंथली जो इसकी एक सपोर्ट लेवल थी ना, उसको ये टेस्ट कर चुका है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा आपको बाउंस मिलना चाहिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, हाँ ये टाइम लेगा थोड़ा। ये आप देख लें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक जो इसका टारगेट्स बनते हैं वो तकरीबन 70-80 तक के टारगेट्स निकल के आते हैं। ऑक्टोपस में एक अच्छा पोटेंशियल लगता है। और अगर आप सीजनैलिटी की बेस पे भी सिर्फ देखें तो एक जब हाई लगाता है तो तकरीबन अगली रैली कंटिन्यू करने से पहले 18 बार्स लेता है। 18 बार्स मतलब 18 महीने। तो यहाँ पर हाई के मुताबिक अगर आप देखें तो अगली रैली कंटिन्यू करने से पहले अभी तक 18 बार्स नहीं हुए। तो हो सकता है मज़ीद यहाँ पर 4-5 महीने कंसोलिडेट करे, और फिर सीजनैलिटी की बेस पे एक पुशअप ले। या हो सकता है दोबारा ये आपको 43 के रीजन में मिले और फिर एक पुशअप ले। तो ये एक है इसके बारे में करेक्टरिस्टिक, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा यूज़फुल वीडियो रजा भाई BIPL का बता दे मेरा हेयर, ठीक है। BIPL का भी बता देते हैं। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान मंथली और वीकली चार्ट पे अभी भी जो है एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाता दिख रहा है। और हो सकता है कि यहाँ तो ये कंसोलिडेशन में चला जाए यहाँ से, यहाँ पर। और हो सकता है यहाँ तो आपको एक डाउनवर्ड मूव 25-26 रुपए तक देखने को मिले। तो अकॉर्डिंगली आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक तरह से रिजेक्शन देखने ये डाइवर्जेंस देखने को मिली थी यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। और ये उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया था। इसी तरह हो सकता है या तो यहाँ पर एक रिजेक्शन ले एक और कंसोलिडेशन में चला जाए। तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान वैसे ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल बुलिश है। और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था इधर, उसके मुताबिक जो टारगेट्स हैं वो भी ये तकरीबन पूरे कर चुका है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है आप लोगों के पास। प्लीज़ शेयर मल्टीपैकर स्टॉक्स जनाब, मिलेंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। MJ कुरैशी। FFL का बता दें जी भाई, बता दिया FFL का। फौजी फूड्स लिमिटेड का मैंने डिस्कस कर लिया ना। नीचे किसी और भाई का भी सवाल था। FFL हाँ बता दिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आई हैव 35,000 टू इन्वेस्ट एंड आई वांट शरिया कंपेयर्ड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। आई एम कंसिडरिंग सिस्टम्स मिजान बैंक, मिजान ETF, TCR, OGTCL, मारी, PPL, FCCL, एंग्रोच। अच्छा, इसमें जो आपके सिक्लिकल है वो FCCL है। सिक्लिकल वाइज आपने देखना होगा, जब इंटरेस्ट रेट आपके ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे आप FCCL को बेच सकते हैं। एंग्रो होल्डिंग्स वेरी गुड कंपनी। PPL आपके पास सर्कुलर डेप्ट का मसला है, ये ज़रूर देख लें। OGTC आपका सर्कुलर डेप्ट का मसला है, ये ज़रूर देख लें। और इन दोनों के सर्कुलर डेप्ट की अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिली फिलहाल आपके पास। इसके पास हमारी ये बहुत अच्छी कंपनी है। DCR बहुत अच्छी कंपनी है। मिज़ान बैंक ETF बहुत अच्छा है। मिज़ान बैंक बहुत अच्छा है। सिस्टम्स बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं इसमें। एक्सीलेंट, गुड एफर्ट, एक्सीलेंट, जज़ाकल्ला। जज़ाकल्ला। प्लीज़ गाइड अबाउट प्रेमा टारगेट्स और स्ट्रेटजी। देखिए प्रेमा, हाँ बात वही आ जाती है, मैं जिन स्क्रिप्ट्स में काम नहीं करता आप उन्हीं स्क्रिप्ट्स में मुझे बता रहे होते हैं। प्रेमा ने अच्छा एक मूव लगाना स्टार्ट कर दिया है, और हो सकता है यहाँ से आपको एक और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन ब्रेक बॉक्स को ब्रेकआउट किया है। जो लोग सेफ ट्रेड कर रहे होते हैं वो कोशिश करें 49.7 के ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि एक्चुअल कंसोलिडेशन वो बनती है यहाँ से। ये एक्चुअल कंसोलिडेशन बनती है, तो कोशिश करें। वॉल्यूम्स अच्छा लगना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए 49.7 के ऊपर, तो एक अच्छा आपके पास मूव कैप्चर हो सकता है। और सट्टा स्टॉक है, ये ज़रूर देख लें। और हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन भी बनाना शुरू कर दिया है, एक अच्छी कंसोलिडेशन भी चल रही है इसकी। तो एक तरह से आपके पास
दोबारा इसमें सट्टा चल सकता है, मैं यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। टीपीएल रीट फंड, रीट टीपीएल रीट फंड वन, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी। एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, वीकली कंसोलिडेशन में चल रहा है, वॉल्यूम्स निग्लिजिबल है, बहुत कम वॉल्यूम्स है, बेचने जाएंगे बिकेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप एंटर हैं निकले, और कोई नई एंट्री सजेस्ट मैं करता ही नहीं उसमें। थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग वीडियो ऑन केपीयूएस एंड मारी, जजाकल्ला। मारी को वैसे हम डिस्कस कर लें, केपीयूएस मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, मारी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मारी में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें ना कोई डाइवर्जेंस बनी हुई है, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बिल्कुल स्टिल इंटैक्ट है। केसी के राउंड से जाने से पहले, केसी के राउंडवर्ड्स मूव लेने तक ये हो सकता है आपके पास यहाँ पर मिले आपको 655 के पास मिले, तो इसको 620 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है, हायर हाइज हायर लोज बने हुए हैं इसमें। और 720 750 तक टारगेट लें इसको, इंशाल्लाह जाएगा ये। कंसोलिडेशन बॉक्स को ये रिसेंटली ब्रेक कर चुका है, और टेक्निकली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आरएसआई की भी कंसोलिडेशन चल रही थी, उसको भी ब्रेक कर चुका है, ये कंसोलिडेशन थी उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। और कोई डाइवर्जेंस नहीं है, वीकली डाइवर्जेंस भी कोई भी नहीं है वीकली में, बल्कि इसने पुशअप लिया एक, और मंथली में भी एक पुश ले रहा है। हो सकता है हमारी एक अच्छा परफॉर्म आपको करता है इन फ्यूचर, देखें। तो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस भी चूँकि बढ़ती जा रही है, तो बाय द मैं लास्ट में जाते हुए आप लोगों को ना ये अपना दिखा ही देता हूँ। अ, अच्छा, यहाँ पर ना अपना खुद भी लाइक करते हैं हम, अपने आप को खुद भी फ्रेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमारी ट्रेड्स थी उसमें मैं नई इमेज खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ट्रेड्स थी हमारी, जो कि अगस्त और सितंबर की ट्रेड्स थी, और टोटल ट्रेड्स हमने 19 ली हैं। विन हमारी हुई थी 8, ये पिछला डाटा है, मतलब 2-3 दिन पहले का डाटा है, लेकिन अब 9 हो चुकी हैं विन्स। और ब्रेक इवन पे हमारी एक ट्रेड है, और ऑनगोइंग ट्रेड्स हमारी 8 हैं, अब 9 नहीं है 8 हैं। तो ये है हमारे पास हमारा टोटल जो 2 वीक्स का डाटा है। तो ये हमारे पास टोटल 2 वीक्स का हमारे पास डाटा है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को बता देता हूँ, ये है मेरा नंबर, तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट करके मुझसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे पास मजीद भी टेस्टिमोनियल्स भी है क्लाइंट्स के। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बेगम दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।